नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्केडा सब्जेक्ट का कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका आंसर जो बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता होगा आपका एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अगर याद कर लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएलसी से रिलेटेड जो आपके बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पीएलसी क्या है, पीएलसी को ब्लॉक डायग्राम सहित समझाइए। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ। इसका डिफिनीशन जो आपको सिंपल तरीके से अगर लिखना है तो आप इस तरह से डिफिनीशन इसका एकदम ईजी वे में लिख सकते हैं। पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। पीएलसी मशीन तथा मानव के बीच एक इंटरफेसिंग का कार्य करता है। इसकी सहायता से किसी भी मशीन को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं और आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी क्या है। तो दोस्तों मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा एवं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्केडा। स्केडा क्या है, स्केडा का ब्लॉक डायग्राम सहित समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्केडा का फुल फॉर्म जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरिंग कंट्रोल एंड डाटा इक्वेशन। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्केडा का ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्केडा का ब्लॉक डायग्राम बनेगा, आप बना सकते हैं। और दोस्तों आपको इसके डिफिनीशन में क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं कि स्केडा सुपरवाइजरिंग कंट्रोल एंड डाटा इक्वेशन का एक संक्षिप्त रूप है। स्केडा सिस्टम की सहायता से किसी इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इतना डिफिनीशन और ये आपका फिगर ड्रा कर देते हैं तो आप एक अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्केडा सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम सहित समझाइए। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ, जिसमें आपका लेफ्ट साइड में इनपुट डिवाइस लगा रहेगा, राइट साइड में आउटपुट डिवाइस और नीचे आपका इसमें मेमोरी से कनेक्ट किया गया रहेगा, जिसमें आपका एलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर लगा रहेगा। और दोस्तों आप कुछ इस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। और इसमें आपको डिफिनीशन में क्या लिखना है, दोस्तों आप इसके डिफिनीशन में लिख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगाई जाती हैं। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू की चिप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू की चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका यहाँ से एक नंबर गेन कर सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है माइक्रो कंट्रोलर क्या है। दोस्तों अपने पीछे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखा है, अब यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। इन दोनों में से कोई एक अवश्य ही पूछता है, आपको दोनों तैयार होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। तो सिंपल आपका दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हैं। और इसके डिफिनीशन में आपको क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी होता है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करने में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को इमीडिएट कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो कंट्रोलर को इमीडिएट कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है माइक्रो कंट्रोलर 8051 को पिन डायग्राम सहित समझाइए। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ और इसके बारे में समझाया हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिंपली इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली इसमें 40 पिन लगी होती हैं, जिसमें आपका 4 पोर्ट लगे होते हैं। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। और आप इसके डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, तो दोस्तों आप इसके डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि पिन डायग्राम में 40 पिन सम्मिलित होती हैं जो इनपुट, आउटपुट, एड्रेस, रीड डाटा, राइट डाटा और इनपुट कई कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिसमें आप प्रदर्शित कर दीजिएगा कि पोर्ट 1 में आपका पिन 1 से पिन 8 तक लगा रहता है, पोर्ट 2 में आपका पिन 21 से पिन 28 तक लगा रहता है और पोर्ट 3 में आपका पिन 10 से पिन 17 तक लगा रहता है, पोर्ट 0 में आपका पिन 31 से पिन 39 तक लगा रहता है। तो आपको कुछ इस तरह से इसमें इंटरफेस करके दिखा देना है और आप ऐसे अगर आप बनाते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत ही बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस। दोस्तों आपने इसका नाम पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम पीएलसी में तो जरूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, इसके बारे में पूछ लेगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया हूँ, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि कंप्यूटर के सिस्टम से जुड़े एक्सटर्नल हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स इत्यादि पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। और आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट वो है एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर को बताइए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि एड्रेसिंग मोड ये डिफाइन करता है कि हम किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर 8051 को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में ओपी कोड और ऑपरेंड लगे होते हैं। ओपी कोड क्या होता है, ओपी कोड एक ऑपरेशनल कोड होता है जो इंस्ट्रक्शन के लेफ्ट साइड में लगे होते हैं, जैसे मूव, ऐड, कॉपी।
नेक्स्ट ऑपरेंड। तो दोस्तों ऑपरेंड एक डाटा होता है जो इंस्ट्रक्शन के राइट साइड में लगा होता है और इसको हम स्पेसिफिक टास्क के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको जैसे ये आपका वहाँ पे मूव एबी, यहाँ पे ओपी कोड, यहाँ पे मूव आपका ओपी कोड हो जाएगा और एबी आपका ऑपरेंड हो जाएगा। और आपके इसमें एड्रेसिंग मोड के प्रकार भी पूछ सकता है कि एड्रेसिंग मोड कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताइए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड आपका 5 प्रकार के होते हैं। आपका कौन कौन से एड्रेसिंग मोड होते हैं, तो अगर आपका प्रकार पूछता है तो आप प्रकार के बारे में ना लिखकर आप कितने प्रकार का होता है ये भी अगर आप लिख देते हैं तो आप एक अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेसिंग मोड आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दूसरे पे है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तीसरे पे है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और चौथे पे है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और पांचवें पे है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो दोस्तों आप 5 प्रकार के होते हैं, आप इन पांचों प्रकार का नाम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? तो दोस्तों असेंबली लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेकेंड जनरेशन में मशीन कोड के स्थान पर न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हर बार एग्जाम में पूछता है असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताइए। तो दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेकेंड जनरेशन में मशीन कोड के स्थान पर निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्ट्रैक्शन को शॉर्टकट में सब लिखते हैं, एडिशन को शॉर्टकट में ऐड लिखते हैं, तो आपका ये असेंबली लैंग्वेज होता है। और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है और आप यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर के बारे में बताइए। तो दोस्तों असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है, असेंबलर कहलाता है। और आप यहाँ पर असेंबलर का ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं जो बिल्कुल ईजी है, आप बना सकते हैं और आप इसे जरूर बनाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल सोर्स कोड को लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है। और दोस्तों आप यहाँ पर कंपाइलर का ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं जो बिल्कुल ईजी है, आप कुछ इस तरह से कंपाइलर का ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होता है? दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर 8051 फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर की असेंबली लैंग्वेज में कुछ विशेष न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि असेंबलर के लिए दिशा सूचक का कार्य करते हैं, इसलिए इसे असेंबलर डायरेक्टिव्स कहते हैं। असेंबलर डायरेक्टिव्स के निम्न भाग होते हैं जैसे ORG, एंड, DB, EQU, ये निम्नलिखित भाग इनके होते हैं, तो आप इसमें आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है PIC माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? PIC माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम सहित समझाइए। दोस्तों ये नाम PLC से मैच करता है, ये PIC माइक्रो कंट्रोलर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल इंटरफेस काउंटर। तो दोस्तों आप यहाँ पे PIC माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PIC माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा। आपको कुछ इस तरह से PIC माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिख देना है PIC माइक्रो कंट्रोलर सबसे छोटा माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसे प्रोग्राम की एक बड़ी रेंज में एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये माइक्रो कंट्रोलर कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में पाए जाते हैं जैसे अलार्म सिस्टम, इमीडिएट सिस्टम इत्यादि में पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका पूछ सकता है कि PIC माइक्रो कंट्रोलर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ PIC माइक्रो कंट्रोलर। तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे PIC माइक्रो कंट्रोलर को 4 प्रकार से बता सकते हैं कि सबसे पहले पे होता है बेस लाइन PIC, दूसरे पे है मिड रेंज PIC, तीसरे पे इनहेनिक्स मिड रेंज PIC और चौथे पे PIC इन 18। तो आप ये 4 प्रकार के बता सकते हैं कि PIC माइक्रो कंट्रोलर 4 प्रकार का होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि PLC में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम आप उसका ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि दोस्तों ब्लॉक डायग्राम बनाने से आपका काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है और आपके नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉक डायग्राम आता है और उसके बारे में अगर आपको नहीं कुछ पता है तो आप उसके बारे में उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।